विधान परिषद के चुनाव का दिन है। इस बार बीजेपी और सपा एक बार फिर से आमने सामने हैं, बल्कि वहीं कांग्रेस और बसपा दोनों ही बड़े दल इस बार के चुनावों से गायब हैं। लेकिन 36 सीटों पर जिन पर वोटिंग हो रही थी स्थानीय निकाय की, उनमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही निर्विरोध जीत ली हैं। बची हुई 27 सीटों पर आज वोटिंग प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जारी है। लेकिन इसी बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि इस बार का संख्या बल जो है वो उनके साथ जाए, क्योंकि विधान परिषद की 100 सीटों में से 51 बहुमत का आंकड़ा होता है और बीजेपी कह रही है इस बार 51 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा रही कि पिछली बार की तरह यानी कि 2016 की तरह ही इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो सपा जीते। हालांकि समीकरण जो बनाए जा रहे हैं उसके बाद 12 को रिजल्ट भी आ जाएगा। उस वक्त ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन फेल होगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एमएलसी चुनावों में कौन भारी पड़ रहा है और किसका पलड़ा किससे ज्यादा हैवी नजर आएगा, इस पर हम चर्चा करें हमारे खास मेहमानों के साथ। उससे पहले उन सभी एक एक करके मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं। शमी आजाद जी नेता बीजेपी से वो जुड़ चुके हैं। शमी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की डिबेट में। जावेद अहमद जी सपा से हमारे बीच हैं। जावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर मनोज पांडे जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आ रही हूं शमशेर जी आपके पास ही, क्योंकि आज जैसा कि बीजेपी को लग रहा है कि 51 तो बहुमत का आंकड़ा है ही, लेकिन आप 51 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और आज इन सीटों पर चुनाव है 27 सीटों पर, वो भी आपके खाते में जाएंगी। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है या आपका, या फिर कुछ आपने सेटिंग बहुत अच्छे से कर रखी है? बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी आपके चैनल का और आपका कि आपने मौका दिया इस एमएलसी चुनाव के खास मौके पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो 9 प्रत्याशी हैं 36 में से वो पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं और एमएलसी जाने का रास्ता उनका क्लियर हो चुका है। अब रह जाता है 27 सीटों पर चुनाव, तो वो भी बहुत क्लियर है। हम शायद 1 या 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रहे हैं, बाकी सारी सीटें हमारे पास इस वक्त आने के लिए तैयार हैं। और ये इसका परिणाम है कि जो हमने 2022 में चुनाव जीते थे, जो हमने जनता के बीच में जाके मेहनत किया था, जो हमने विकास का काम किया था और जो लगातार हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये उसका हमको एक जो है जनता जो है हमको एक पुरस्कार दे रही है कि लगातार हमको जीत मिलती जा रही है। और 9 सीटें आप देखें कि इस तरीके से बहुत ही खतरनाक सीटें थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई आगे बढ़ गई है, हासिल कर चुकी है। और अब बाकी 27 सीटों पर भी, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व में 2 दिन पहले जब संसद का सत्र चल रहा था तो पीएम आवास पर स्पेशल बैठक बुलाई गई थी एमएलसी चुनाव को लेकर और साफ संकेत और साफ निर्देश दिए गए थे कि सभी सांसद विधायक मंत्री जो कोई भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर पहुँच जाएं और जनता के बीच में जाए। जो मतदाता हैं, जो वहाँ के मतदाता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जो कोई भी सदस्य है जो इसमें वोट करता है उनसे जाके संपर्क करें और जीत सुनिश्चित करें, ताकि विधान परिषद में हमारा बहुमत जो है वो बढ़ सके। और इसी पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही थी और उसका नतीजा ये है कि आज सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद अपने क्षेत्र में हैं और अपने मतदान का, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब मैं चलूंगी जावेद जी के पास। ये हम लोगों ने जी शमशेर जी जी देखिए आपने बताया कि आपके बड़े चेहरे विधायक सांसद नहीं है। हाँ, आपके बड़े चेहरे विधायक और सांसद आज हर कोई देखिए ग्राउंड पर है और आज अपने अपने वोट का इस्तेमाल करा। हमने तस्वीरें भी देखी आशुतोष टंडन की, सीएम योगी आदित्यनाथ तो सबसे पहले वोट डाला, स्मृति ईरानी देखिए अमेठी पहुंच रही है और रवि किशन भी देखिए आज वोट डालने के लिए पहुंच गए। तो आपके बड़े चेहरों ने प्रचार भी किया और इसके साथ आज वोट भी डाल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी रणनीति मजबूत थी, इसकी भी प्रचार करने की भी। जावेद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज जंग है, आप कितना आश्वस्त है कि आपकी जीत होगी? देखिए शिवांगी जी, इस तरीके से पूरे चुनाव को सरकार ने अपनी स्थानीय मशीनरी के बल पर प्रभावित किया। पूरा चुनाव उसी तरीके से लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिस तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़े गए। जो मतदाता है उसको किस तरीके से भयभीत किया जा रहा है, लोगों को धमकियां दी जा रही है। जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके ऊपर किस तरीके से झूठे और फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मतदाताओं को किस तरीके से एक जगह एकत्रित करके पुलिस की निगरानी में रखा जा रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के नाम पर किस तरीके से जिला पंचायत की
पूरी पिक्चर को पुनः दोहराने का काम भारतीय जनता जावेद जी, पार्टी की सरकार कर आप रही जरा ये बताइए कि कहां पर मतदाताओं को पुलिस की निगरानी में यहाँ पर कैद करके रखा गया है, और फिर उसके बाद जो आपने सवाल उठाया इसका जवाब देंगे शमशी जी। कहाँ पर नहीं पार्टी रखे ने या गए, सरकार गोल ने या बना किसी कर अधिकारी रखे ने या गए। पुलिस ने 3 इनके दिन मतदाताओं 4 को, दिन इनके से प्रत्याशियों को पूरी परेशान तरीके करने का से काम जो किया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन लोगों ने मतदाताओं को उठाकर भोजन के नाम पर, कहीं लंच इसके नाम पर इकट्ठा किया, और उसके बाद सबको एकत्रित कर लिया गया कि आपको सामूहिक रूप से अपने कहां पर ये वोट हुआ? डालना। ये कहाँ नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से 9 जावेद जी, सीटों देखिए पर समाजवादी बेबुनियाद पार्टी इल्जाम के लगाना, बेबुनियाद लोगों- आरोप लगाने अरे के जावेद बाद जी, आप कहाँ बाद में कहाँ हुआ बोलिए। जरा आप ये बता जनता के दीजिए। बीच में है ही कहाँ नहीं हुआ? आप आप जनता और के अगर बीच आपके में पास नहीं वो है, इसलिए फुटेज जनता हो, आपको वो किनारे वीडियो, वो करती चली जा तस्वीरें रही जरा है। वो भारत समाचार को वो दीजिए फुटेज का- ताकि हम भी नहीं, नहीं, दिखाएं। वो नहीं, शमशी जी आप- बताइए आप जरा उसे कहां जिले का पर नाम हम कैद बताइए ना। करें लोगों को। गाजीपुर में क्या हुआ हमारे एक प्रत्याशी शिवांगी के जी, लिए कहाँ कहाँ मैं नहीं आपके पुलिस के चैनल से छापे मैं मारे? आपके चैनल से इनको आप ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसा अधिकारियों अगर की कहीं पर होता मौजूदगी में तो ये एटा में सोशल क्या मीडिया हुआ है था? आज का, और हमारे आजकल कुछ उम्मीदवार छुपा नहीं उदयदीप रहता सिंह है। के ऊपर जावेद जी, अपनी किस मानसिकता को तरीके से बदलिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी के लोगों ने मानसिकता हमला को किया, बदलिए और ये उनका समाजवादी पर्चा विचारधारा फाड़ा से गया। निकलकर विकास की किस- तरफ बढ़िए, भारतीय जनता पार्टी अरे के साथ विकास आइए। की क्या बात करोगे, महंगाई नहीं, की नहीं, बात आप करोगे, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सारे पर जिलों बात में हुआ। करोगे, एक दो जगह का तो सरकारी बताइए नौकरियों के कि पेपर खाने पर लीक बुला लिया बात गया समाजवादी करोगे, पार्टी को। अरे आप खाने पर संस्कृत गए और क्यों? अंग्रेजी के इंटरमीडिएट के पेपर लीक, नहीं, हाई स्कूल के आप पेपर बताएं लीक कि पर बात कहां पर करोगे, आपने कहा ना कि किस पर समाजवादी बात पार्टी के करोगे? लोगों को गिरफ्तार अरे कर लिया गया, उनको कमरे में बंद कर लिया गया, ऐसा कहां पर हुआ बताइए कि आप। मतदाताओं को कहा नहीं आपने नहीं, उत्तीर्ण किया? दिल पर हाथ कहाँ रखकर नहीं कह रहे हैं, प्रताड़ित दिल किया? पर हाथ रखकर और कहाँ दिमाग से पर सोच कर GM कह और रहे SP हैं। को आज आपके नेता ने अगर जनता के बीच में रहकर काम किया होता तो इस तरीके से आप जो है विफल न होते उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बताइए, जौनपुर में मुकदमे की आप सिर्फ गुंडागर्दी करके चाहते हैं, गुंडागर्दी करके चाहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। एक बार गलती किया था, एक बार छलावे में आया था 2012 में, उसके बाद से उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को जड़ उखाड़ने का काम किया है। और धमका आप चिल्लाने से ऐसे कुछ नहीं होगा। आप तथ्य पे बात करिए, डाटा पे बात करिए, सबूत पे बात करिए। कुछ आपके पास है तो आप उस पर बात करिए। आपके प्रत्याशी ने अच्छा जावेद जी सुनिए, जावेद जी सुनिए, आप जो आरोप लगा रहे जावेद जी, मैं चाहती हूँ वो तस्वीरें और वो वीडियो आप भारत समाचार को दीजिए ताकि हम उन्हें चलाएं, और जो आपके आरोप है वो सच साबित हो इनके सामने, क्योंकि वो लगातार आपसे सबूत मांग रहे हैं। तो आपको ये मंच मिला है, आपके पास जो तस्वीरें, जिन फुटेज की आप बात करें जहाँ पर कैद कर लिया गया वोटर्स को, जरा वो भेजिएगा जरूर, मैं आऊंगी आपके पास। अब मैं प्रदीप जी का रुख करूंगी, आती हूँ जावेद जी, रुकिए मैं आपके पास। चिल्लाने का काम करें कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा से आप बाहर निकले, विकास जावेद जी सुनिए, आपने जो आरोप लगाए ना वो सुनाए, हम चाहते हैं वो तस्वीरें फुटेज आप पहुंचाइए भारत समाचार तक। जब तक उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, समाजवादी शमशी जी आप 2 मिनट के लिए आप रुक पार्टी जाइए, मैं प्रदीप जी का रुख कर रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों से निवेदन है कि आप दोनों ही 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। प्रदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए आरोप आप भी देख रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी वो कह रही है लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का चुनाव है और ऐसे में लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो यहाँ पर यानी कि बीजेपी सरकार पर प्रशासन के दम पर कहा जा रहा है कि लूट तंत्र मचाकर यहाँ पर वोट अपने पाले में किए जा रही है, विपक्षियों का आरोप है। तो दोनों तरफ से अपने अपने दुहाइयां दी जा रही हैं, वो लूट तंत्र की बात करते हैं, वो लोग तो लोकतंत्र की बात करते हैं सत्ताधारी दल। तो ऐसे में इन बयानों के बीच में एमएलसी का चुनाव आपको लगता है कि इन बातों के बीच में फंसता हुआ दिख रहा है? देखिए ये हमेशा से होता आया है कि सत्ता जिसकी होती है एमएलसी के चुनाव में एडवांटेज उसी को मिलता है, चाहे 2016 का ले लीजिए या उससे और पहले का भी ले लीजिए। जिसकी सत्ता होती है इस तरह के चुनाव उसी के पक्ष में ज़्यादा जाते हैं। और एटा में जिस तरीके से उदयवीर सिंह के साथ जो हुआ वो फुटेज आपने भी दिखाया, सबने दिखाया कि उनको पर्चा फाइल करने नहीं दिया गया, जो भी कुछ हुआ वो चला। तो इसमें कोई ऐसी कोई नई और अचंभे वाली बात नहीं है, जो हो रहा है वो पहले भी होता आया है और इसी तरह से सत्ता पक्ष जो है वो मजबूत होता जा रहा है और वो उसको फायदा मिलता रहा है। तो जाहिर बात है कि इस वक्त 9 लोग अनअपोज्ड हो गए हैं, बाकी 27 सीटों का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस और बीएसपी इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो बची हुई है उसमें ज़्यादातर सीटें बीजेपी ही निकालेगी, आप देखिएगा। चलिए
अब मैं मनोज जी आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि अभी जिक्र किया प्रदीप जी ने, और ये सभी जानते हैं कि इस बार का ये विधान परिषद का भी चुनाव जो है वो सपा और बीजेपी के बीच में ही है। जैसे कि विधानसभा के चुनाव हुए थे, विधान परिषद का भी चुनाव वैसा ही दिख रहा है, बाइपोलर। तो इस बार जब ये चुनाव है, क्योंकि अक्सर हम यही कहते हैं जब भी चुनाव आते हैं कि जिसकी सत्ता उसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं विधान परिषद में, और वही यहाँ पर अपना बहुमत का आंकड़ा छूते हुए दिखता भी है। लेकिन ऐसे में एमएलसी के चुनाव में जब कांग्रेस और बसपा पीछे हो जाएं, तो ये क्या इशारा करता है कि दोनों ही बड़े दल, कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी बसपा भी है, एक बड़ी पार्टी है, हालांकि विधानसभा में कुछ दोनों ही पार्टियों का नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में बैकआउट कर जाना क्या निराशा हताशा थी, इसकी वजह से वो अलग हो गए और कहा कि दोनों को ही लड़ने दे? देखिए, दो बातें स्पष्ट कर ले। हाँ। कांग्रेस और बसपा का इस चुनाव से अलग होना हताशा निराशा की बात न सोचिए। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों का अब कोई बहुत वर्चस्व बचा नहीं है। इसके वोटर बड़े लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड वोटर हो। हाँ। और जनता की तरह चुनाव हो। दूसरा, सत्ता पक्ष का चुनाव है। अगर आप पीछे के सारे इतिहास देख लें, और ये इतिहास में बदलाव जब अखिलेश जी की सरकार पिछली आई वहां से देख लें तो एक सीट को छोड़ करके बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पहले सत्ता का दुरुपयोग होता था, अब सत्ता का दुरुपयोग नहीं, उसके लिए एक नए कोई शब्द गढ़ने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये स्पष्ट कि ये सत्ता का चुनाव है, इसे दुरुपयोग कहिए, सदुपयोग कहिए, सत्ता का ग्लैमर कहिए, सत्ता का साथ कहिए, जो भी कहना चाहे, इसे जो शब्द अब ये एडजेक्टिव है जो यूज कर लिया जाए, लेकिन ये चुनाव सत्ता का है, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक कांग्रेस और बसपा के हताशा उदासा की बात आप कर रही हैं, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ एमएलसी उदयवीर जी के साथ जो हुआ, उससे समाजवादी पार्टी भी सड़क पर उतर करके नहीं आई। समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए था, क्योंकि अगर नेताजी मुलायम सिंह साहब प्रचार में भी नहीं उतरी है, और चुनाव खाना पूर्ति के लिए लड़ा जा रहा है। एक दूसरा, ये चुनाव धनबल और जनबल का है, जनबल तो कम धनबल का ज्यादा हो गया है। और ये चुनाव ये बूथ कार्यकर्ता या बूथ कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये चुनाव उनका है जो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, नगर पालिका के हैं। तो ये लोग राजनैतिक रूप से कहीं न कहीं एक विचारधारा के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी राजनीतिक विचारधारा जो इस समय वर्तमान व्यवस्था है, अभी हम नहीं कहेंगे कि वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें ग्राम प्रधान को भी अपने गांव सभा में नाली, खड़ंजा और तमाम पैसे ले जाने हैं और तमाम चीजें हैं। तो कोई भी सत्ता जल में रहे मगर से बैर नहीं कर पाएगा। और 2012 में जब अखिलेश जी आए, 16 में चुनाव हुआ, तो उसका जल में रहे मगर से बैर देखा जा चुका है। तो ये मान के चलिए ऑलमोस्ट। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोटियां बिछाई, आप आजमगढ़ में देखिए, रमाकांत जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सख्त निर्णय लिया और अपने ही पार्टी के उस एमएलसी को जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, अगर मौका आया तो अनुशासन, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से किसी भी एंगल से इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है, और अपने किसी एमएलसी पर भी कार्रवाई करने से वो नहीं चूक रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस और बसपा ने अच्छा किया है कि वो इस चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है जावेद जी, मैं आपके पास अपने बातों को सुनाऊंगा मनोज जी की। एटा का उन्होंने जिक्र किया, उदयवीर जी का देखिए उन्होंने नाम भी लिया, वो तस्वीरें भी देखी गई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी किस तरीके से उसको लेकर मुखर हुई। और रही बात अगर प्रचार की करे, तो विधान परिषद के प्रचार में भी आप हमें उस तरीके से मजबूती के साथ नहीं दिखे। तो आपको क्या लगता था कि आप जीतेंगे नहीं, तो पहले से मेहनत क्यों करना? आपके पास इतना बड़ा मुद्दा बना एटा का, आपने उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल में नहीं लिया सही तरीके से। तो आप विधानसभा चुनावों की तरह विधान परिषद में भी मुझे लगता है कि चुप बैठ गए। हालांकि अब विपक्ष का रोल तो मजबूती से अदा करते हैं आप, भले जीते या ना जीते। नहीं, देखिए शिवांगी जी, विपक्ष का रोल जो हमारी भूमिका है वो कहाँ पर कमजोर रही? क्या मतलब सड़क पर उतर कर हिंसा की जाए, खून खराबा किया जाए? हिंसा कौन? नहीं, आप बात तो सड़क पर उतर कर हिंसा थोड़ी ना होती है जावेद जी। नहीं, जो सड़क पर उतरने की बात, प्रदर्शन भी होता है ना शांतिपूर्ण तरीके से। आपके नेता करे थे चुनाव से पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, तो क्या वो हिंसा थी सड़क पर उतर कर? क्या एटा में जब उदयवीर जी के साथ ये घटना हुई, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिला
प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी तक के यहाँ अपनी दस्तक नहीं दी? क्या किसी निर्वाचन आयोग ने या जो है एटा के जिला अधिकारी ने कोई कार्रवाई की? यहाँ पर कोई जो भी चीजें हैं कानूनी तौर पर समाजवादी पार्टी ने हर जगह उसका विरोध दर्ज कराया है। अगर हम विरोध दर्ज नहीं कराते तो ये कहा जाता कि आपने विरोध भी दर्ज नहीं कराया। एक दो दिन बोलकर शांत हो जाना जावेद जी, ये कहाँ का विरोध हुआ? आप लगातार बताइए। आप 3 दिन पहले जावेद जी समाचार देखा। जावेद जी, नेताजी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी हैं, नेताजी हैं जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। और नेताजी 3 बातें कहा करते हैं और कहा करते थे, अब तो नेता के रूप में अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश जी हैं, चर्चा, पर्चा और खर्चा। तो चर्चा उतनी बड़ी घटना थी, उसकी चर्चा केवल मात्र आयोग या जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के नहीं, राजनीतिक दल है, हम ये नहीं कहते हिंसा की जाए, लेकिन राजनीतिक दलों की आवाज मुखर होनी चाहिए। चर्चा और पर्चा दोनों बंटना चाहिए था। और चर्चे और पर्चे, हम नहीं कहते खर्चा, खर्चा तो इस चुनाव में है ही, तो जग जाहिर है कि खर्चे का चुनाव है और खर्चा चाहे विपक्ष जितना कर ले, लेकिन सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट होना चाहिए था। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। जावेद जी, देखिए वरिष्ठ है दोनों ही राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। मनोज जी ने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी और प्रदीप जी भी देखिए बता रहे कि सिंबॉलिक किया आपने जो भी किया, उतना मुखर नहीं हुए आप, ना प्रचार के लिए ना ही अपने किसी कैंडिडेट के लिए खड़े होकर। आऊंगी मैं आपके पास, शमशी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास जावेद जी। शमशी जी देखिए, आप पर अब ये भी विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव ये बयान दे रहे हैं कि आपने जिन 9 कैंडिडेट जो आपके निर्विरोध चुन लिए गए हैं वो भी प्रशासन के लूट तंत्र के बल पर चुन लिए गए हैं। तो आप पर आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है और एटा की घटना का जिक्र करा जा रहा है अब यहाँ पर। देखिए दिव्यांगी जी, हाँ शिवांगी जी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष में हमारे जो भी दल हैं, इन्होंने हमेशा सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है। हमारे साथी मनोज जी ने भी बताया और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी ने भी बताया कि समाजवादी पार्टी को जमीन पर उतर कर काम करना चाहिए। ये राजा रजवाड़े वाला कि हमारे पास यादव है, हमारे पास मुसलमान है, हमारे पास दलित है, ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस अगर अभी भी नहीं खत्म हुआ है तो आप यकीन जानिए कि ये उत्तर प्रदेश से पार्टी में हो, आरएसएस की शाखा में जाके सुन लेने दीजिए। सब थोड़ा सा धैर्य रखिए जावेद जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को, हम समझ रहे हैं कि आपके हाथ से सत्ता चली गई है और आपको दिख भी नहीं रहा है कि हम वापस आ पाएंगे, इसलिए आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें और बातों को गंभीरता से सुन ले। पहले बातों को गंभीरता से सुने जावेद जी। अंधे आपके नेता हो गए हैं, अंधे शिवपाल यादव जी हो गए, अंधे अखिलेश यादव जी हो गए हैं, अंधे मुलायम हो गए हैं। आप बात को सुनिए और नहीं, बात को सुनिए और शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। ये आप जो आप शब्द बोल रहे हैं, इन शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ये बहुत बड़ा चैनल है, ये बहुत बड़ा चैनल है। यहाँ पर आप जो भी बोल रहे हैं पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल ना करें कि बाद में आपको माफी मांगना पड़े, पछताना पड़े। ये मत करो। ये चैनल पर आप बोल रहे हैं, ये अंधा और पंधा ये सब आप जो बोल रहे हैं चैनल पे बोल रहे हैं। अपनी गंदी मानसिकता का परिचय न दें यहाँ पर। अरे आपकी मानसिकता, आप गंदी मानसिकता का यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं तथ्य के साथ बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं सबूत के साथ बोल रहे हैं। की घटना का जिक्र किया उसका, और आपके जो मुखिया कहते हैं अखिलेश यादव कि यहाँ पर जिस तरीके से जो बीजेपी है जो कह रही है कि हम सारी सीटें जीतेंगे, ये भी संदेश दोबारा से आप जनता जीतेंगे, ये बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसका जवाब नहीं वही दोबारा आपको जनता वोट देगी, तो वही दोबारा आपको जनता सुन लीजिए शमशी जी की बात को सुन लीजिए। आप धैर्य रखें जावेद जी। हम ये कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी थे, तो आपने देखा किस तरीके से 9 जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे अनअपोज चुने गए। वो इस वजह से हुआ कि जब से एमएलसी चुनाव का जिस दिन से ऐलान हुआ है और उसके पहले से भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा
अगले चुनाव को ध्यान में रखकर ये वर्तमान का चुनाव लड़ती है। आपने देखा होगा कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का जो हुआ है और मंत्रिमंडल का भी जो यहाँ पर गठन किया गया है, तो वो सारी चीज़ों को इस तरीके से निगाह में रखा गया है कि जो आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसमें हमको बड़ी जीत हासिल हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहती है। और मैंने ऐसी पहली पार्टी देखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कोई भी पखवाड़ा, कोई भी एक हफ्ता ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं गया कि उन्होंने कोई कैंपेन ना किया, उन्होंने कोई जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया। हमने कोरोना जैसे काल में जनता के बीच में जाकर काम किया है, घर घर उनको खाना पहुंचाने का काम किया है, इलाज के लिए काम किया, दवाई के लिए काम किया है। सरकार को छोड़िए, ये कार्यकर्ताओं ने किया है। तो आज उसका पुरस्कार जो है कि इतनी हवाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, बहुत से मुद्दे थे जिसपे खुद जो है भारतीय जनता पार्टी ये समझ शमशेर जी, कुल मिलाकर आपकी बातों से क्या समझा जाए कि आपके जो निर्विरोध ये 9 कैंडिडेट चुन लिए गए हैं, ये आपके काम की वजह से ही है, और जो विपक्ष कह रहा है वो सरासर ये हमारे काम की वजह से हुए हैं। चलिए ठीक है, कोई भी मैं प्रदीप जी के पास अब मैंने बताया ना कि देखिए 36 सीटें हैं, 36 सीटों में 34 सीटें हम लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, 34 सीटों का दावा, और आज सीएम भी कह गए कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम, और पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जो है वो छुएगी। अभी समीकरण यही बता रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रही है। अब देखिए अखिलेश यादव का एक बयान जो कि आज पेपर में भी, सुर्खियों में भी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता, बड़े लीडर जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम सारी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीतेंगे, तो ये बयान जो है वो एक संशय पैदा कर रहे हैं कि कैसे। तो अखिलेश यादव अब ये बयान दे रहे हैं, क्या ये बयान देना सही है इस वक्त? बल्कि उन्हें भी पता है कि सत्ता का चुनाव है, जब वो थे तब वो जीते थे 31 सीटें, जब बसपा थी तो बसपा जीती थी ज्यादा से ज्यादा सीटें, जब उनकी सरकार थी बीजेपी तो बीजेपी जीत रही है। सही बात है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये चुनाव जो है वो सत्ता दल का चुनाव होता है और सत्ता पक्ष को ही उसका जो है फायदा मिलता है, और सत्ता का जो प्रेशर होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उसी हिसाब से लोग जो है वोट करते हैं, और हमेशा दबाव की राजनीति होती है, उसी के हिसाब से वोट दिया जाता है जी। और जिसकी भी सरकार रही है उसने उसी हिसाब से अपना जो है ये इलेक्शन लड़ा है, पहले भी लड़ा गया है। तो कुल मिला के प्रदीप जी देखिए, अगर कुल मिला के बात यह है कि देखिए एक पार्टी पर नहीं लगेंगे ना, फिर तो सब पर लग जाएंगे आरोप। तो जाहिर बात है कि भाई जो सत्ता का उपयोग फिर हर कोई करता है, वही किया है। हाँ। और बजाय इसके कि मतलब इस तरह की आरोप लगे, विपक्ष को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि कैंपेनिंग बहुत ज्यादा हो, सड़क पे निकलें, लोगों से बात करें, वो ज्यादा एक बड़ा काम होगा। क्योंकि अब 5 साल का वक्त समाजवादी पार्टी को मिला है, तो उसमें जनता के मुद्दों को लेके सदन से लेके सड़क पे जाने का एक मौका मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी। जावेद जी, आपने सुना होगा और आप मुझे लगता है इस बात को कंसीडर करेंगे भी, क्योंकि वरिष्ठ और उनकी बातों को समझेंगे तो आपके लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि बहुत मेन बात उन्होंने यहाँ पर उठाई है कि आपको अब मुखर होना पड़ेगा, 5 साल में आपको सड़क पर आना पड़ेगा, दंगा फसाद करने के लिए नहीं, आवाज उठाने के लिए। ऐसा जहाँ मैं आपके पास आ रही हूँ, आप झांसी में लगातार देख रहे हैं पोलिंग बूथों के बाहर वहां पर कैंडिडेट जो है वो पहुंच रहे हैं, जो प्रत्याशी वो वहां पर पहुंचे हुए, मतदाता जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अभी वहां पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं किन किन लोगों ने वोट डाल दिया, किस तरीके से अभी तक वहां पर संख्या देखी गई है मतदान केंद्रों के बाहर? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सुबह से लगातार पुलिस की बात करें, पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है जहां पर मतदान हो रहा है। झांसी में 16 केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान हो रहा है। तमाम लोग हैं जो वोटर हैं जिन्हें वोट डाला है। हमारे साथ जो मैडम है ने भी वोट डाला है, इनसे बातचीत कर लेंगे। क्या आइए, क्या नाम है आपका? जी, गुड्डी रानी पटेल। वोट डाला है, क्या है, क्या लगता है आपको? जी, हमने वोट डाला है और लगने का क्या है, भाजपा से प्रत्याशी है जो श्रीमती रमा आरपी निरंजन, तो उनका मतदान बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। देखिए, देख सकते हैं कि ये अपने प्रत्याशी के नाम बता रहे हैं, लेकिन झांसी जिले में 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। आपको समाजवादी पार्टी की बात प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी पर दो प्रत्याशी निर्दलीय हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से वोटरों की बात करें, धीमी स्थिति बनी हुई है। वोटर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, 4 बजे तक मतदान होगा, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी सियासी समीकरण समझा दीजिए। हालांकि टक्कर वहां पर बीजेपी और सपा की है सजा, लेकिन जरा वहां का सियासी समीकरण समझाइए अभी। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी श्याम सुंदर सिंह यादव हैं,
काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब की बार इनका ऐसा लग रहा है कि इनके पक्ष में ही वोट पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के आरपी निरंजन पिछली बार भी जो एमएलसी बनी रही, लेकिन अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ उनके लोग हैं उनको समर्थन ज़्यादा मिल पा रहा है। लेकिन वो तो जब वोट की गिनती होगी जब मालूम पड़ेगा। लेकिन सियासी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी दमखम से चुनाव लड़ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जा आपका तमाम जानकारियों के लिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो चर्चा होगी एमएलसी चुनावों में सपा की क्या तैयारी रही और बीजेपी की क्या तैयारी रही।